हेलो, स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। आज हम एक एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कि इस फंड ने पिछले 8-10 साल में कैसे परफॉर्म किया है और कितना रिटर्न बना के दिया है। तो ये एक एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है जो हमने इसमें 1 जनवरी 2014 से डाटा लिया है और अभी तक का करंट डेट का डाटा लिया है हमने 4 अक्टूबर 2022 तक का, जो कि अभी 2 दिन पहले का डाटा, फ्राइडे तक का डाटा है। अगर आपने इस फंड के अंदर 100 रुपये प्रतिदिन की एसआईपी और 2200 रुपये महीने की एसआईपी अगर की होती तो आज आपको उसमें कितना फ़ायदा हो रहा होता, कितना अमाउंट इसमें बना के दिया होता है इस फंड ने आपको। अगर आपने 100 रुपये प्रतिदिन की एसआईपी की होती और महीने के 2200 रुपये, तो देखते हैं कैसे इसने परफॉर्म किया है। जनवरी 2014 में इसका एनएवी था 13 रुपये 66 पैसे, और फिर बीच बीच में एन भी देखिए ऊपर नीचे भी गया है। ये एस आई पी अमाउंट है हमारी, 100 रुपये की हमारी एस आई पी अमाउंट था। ये यूनिट है, तो हमने 100 रुपये को एन से डिवाइड कर दिया तो हमें यूनिट्स मिल गए कि हमें कितने यूनिट्स इसमें मिले हैं हर दिन के हिसाब से। वो नेट फ्लो है। नेट फ्लो मतलब कि हमारी जेब से जो पैसा गया है, कि 100 रुपये हमने दिए हैं, हमारे पास आए नहीं है, तो हमने हर दिन 100 रुपये दिए हैं इस फंड के अंदर एस आई पी के ज़रिए। तो ये डाटा है हमारे पास 2014 से डाटा है अभी तक का। ऑलमोस्ट 9.5 साल हो गए हैं इस डाटा को, 9.5 साल के आसपास का डाटा है हमारे पास। तो देखते हैं इसने कैसे परफॉर्म किया है, कैसा रिटर्न बना के दिया है इसके अंदर। तो जैसे इसका एन 13 रुपये था और आज की डेट में इसका एन आपका 115 रुपये है। 115 रुपये का इसका एन है, मतलब 13 से 115, ऑलमोस्ट 10 गुना, 20 गुना, 10 गुना, 12 गुना पैसा हो गया इसके अंदर आपका, वैसे देखा जाए तो। अगर आप नोशन है एस आई पी के अंदर कम हुआ होगा कि एस आई पी के आप इसमें हर दिन हर महीने पैसे देते हैं। तो जैसे इसके अंदर आपने टोटल 2,21,100 रुपये दिए, ये 4 तारीख तक का डाटा है, फ्राइडे तक का। अगर आपने इस स्कीम में अभी तक कंटिन्यू रहा है, कर रखा है अपना अमाउंट और चालू रख रखी है एस आई पी, तो आपने अभी तक इसमें 2,21,000 रुपये दिए हैं और आपको जो टोटल यूनिट्स मिले हैं वो 5,373 यूनिट आपके पास अभी अवेलेबल है डेली की 100 रुपये के हिसाब से। और पिछले 8-9 साल में आपने 2,21,000 रुपये दिए हैं जो, और उसकी आज की वैल्यू जो है 6,18,000 रुपये है। 23% का इसने हमें, इस फंड ने हमें हर साल रिटर्न दिया है। जो सी एच रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड के अंदर में, एक्स आई आर आर बोलते हैं इसको, तो जो एक्स आई आर आर रिटर्न है वो 23% का रिटर्न इसने दिया है हमें हर साल के मुकाबले। और ये अभी तक का डाटा है, 4 अक्टूबर 2022 का डाटा है। और इसके अंदर आप देखिए ये स्मॉल कैप कैटेगरी का है, रिस्की है, बहुत रिस्की फंड है, क्योंकि स्मॉल कैप में जो ऑलमोस्ट छोटी कंपनी होती हैं, ज़्यादा बड़ी कंपनी में नहीं लगाते हैं, मैक्सिमम पैसा छोटी कंपनी में होता है। लेकिन ग्रोथ भी स्मॉल कैप के अंदर ही होती है, क्योंकि जो आज छोटी कंपनी है वो कल की बड़ी कंपनी बनेगी, तो पैसा इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। और जो आजकल आज के टाइम पे जो लार्ज कैप मिड कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो अपने समय में छोटी कंपनीज थी। एक समय पे वो छोटी कंपनीज थी, लेकिन अब वो एक बड़ी कंपनी बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ग्रोथ है, इंडिया की ग्रोथ छोटी चल रही है। अगर आप अच्छी कंपनी पैसा लगाते हैं, और जैसे म्यूचुअल फंड तो अच्छी कंपनी पैसा लगाते ही हैं, वो ऑलमोस्ट उनका पैसा रिसर्च करके वो पैसा लगाते हैं और अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं, और रिटर्न मल्टीप्लायर होता है, पैसा मल्टीप्लायर होता ही होता है इसके अंदर। तो जैसे हम एस बी आई का स्कीम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, ये एस बी आई का म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर 23% का रिटर्न दिया है इसने हमें साल। और जबकि भी मार्केट गिरी हुई है, मार्केट क्रैश हुआ है, अभी मार्केट डाउन है, ऑलमोस्ट 18,000 से 17,000 16,000 पे मार्केट है, उसके बावजूद भी हमें 23% का रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको पिछली कुछ वीडियो में देखा होगा अपने, कि म्यूचुअल फंड को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको 23% रिटर्न मिला है। आप एल आई सी ले लीजिए, कोटक म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कोटक का जो वो है लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, चाहे कोई भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके अंदर आपको ऐसे रिटर्न नहीं मिल सकते। वहाँ पे आपको 4-5 3 4 5 6% तक का ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपको 13 से 15 16% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इस फंड ने तो 23% रिटर्न बना के दिया है। 23% बहुत ज़्यादा होता है रिटर्न। और देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है वेबसाइट का, ये फंड मल्टीप्लायर है, मतलब आपका पैसा कितने समय में 10 गुना होता है। तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता, अगर आपने लमसम में 1 लाख डाला होता, तो ऑलमोस्ट 12 साल में 12 लाख रुपये हो जाता, 10 लाख रुपये हो जाता। 1 लाख का 10 लाख, 10 गुना। अगर आपने यही पैसा एफडी में डाला होता, अगर एफडी में आप करवाए होते, तो एफडी में आपको 10 गुना पैसा होने में आपको ऑलमोस्ट 40 साल लग जाते हैं। 40 साल बाद आपका 10 गुना पैसा होगा, लेकिन यहाँ 12 साल में ही हो रहा है। अगर आपने गोल्ड भी लगाया होता, गोल्ड के अंदर 28 साल में, 28 भी नहीं 29 साल में पैसा आपका 10 गुना हो रहा है।
अगर आपने निफ्टी में लगाया होता, निफ्टी के इंडेक्स फंड जैसे लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड में लगा दो या आप इलाहाबाद ब्लू चिप फंड में लगा दो, वहीं पैसा बढ़ता है। बाकी के मुकाबले ये देखिए एफडी के मुकाबले, गोल्ड के मुकाबले उसमें भी 15 साल में पैसा आपका डबल हुआ है, 10 गुना हुआ है, 10 गुना पैसा हुआ है। लेकिन जिस फंड ने आपको 12 साल में करके दिया है 10 गुना, और निफ्टी ने आपको 15 साल में करके दिया है। तो दोनों स्कीम बेटर है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपिटाइट अच्छा है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और आप लंबे समय के लिए आए हैं 15-20 साल के लिए, 10-15-20 साल के लिए, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड पहले तो ये एक डिस्क्लेमर, इस फंड के अंदर मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है और इसके अंदर मेरी पोजीशंस हैं, मैं इसमें इन्वेस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये कोई रिकमेंडेशन या कोई टिप या एडवाइस नहीं है, ये जस्ट कंपैरिजन है एजुकेशनल पर्पस के लिए कि ये ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने 23% रिटर्न हमें बना के दिया है। हाँ, ये हिस्टोरिकल इसकी वो है परफॉर्मेंस, लेकिन हिस्ट्री को देख के ही हम आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे कैसा परफॉर्म करेगा जो उसने करके दिखाया है। तो हिस्ट्री फ्यूचर पे डिपेंड नहीं रहती है, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि इस फंड ने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना के दिया है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, आगे और वीडियोस आएंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियोस अच्छी लग रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको वहाँ पर जवाब दूँगा, या आप मुझे व्हाट्सअप पे भी आप बात कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।